बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मसालेदार बीफ कोफ्ते। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये मसालेदार बीफ कोफ्ते बहुत ही लजीज़ और बहुत ही शानदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ घर में ही मसालेदार बीफ कोफ्ते बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ कीमा मैंने लिया है 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने बारीक करवा लिया था और अच्छी तरह वॉश करके मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। प्याज हमें चाहिए होंगे 200 ग्राम, हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसीस। इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और इसका पानी निकाल कर इसका गूदा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कबाब मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर के मसालों के साथ ही बगैर केमिकल के ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। आप वहाँ से देखकर ये मसाला भी घर में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार और खुशबूदार ये मसाला मैंने तैयार किया हुआ है। 1 किलो कीमे के अंदर आपने 4 टेबल स्पून ये मसाला ऐड करना है और उसके बाद अच्छी तरह कीमे के साथ आपने ये इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते तैयार होंगे। फिर इसके अंदर आपने 1 अदद अंडा ऐड कर देना है। इस अंडा डालने से ये होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनेंगे और बहुत से लोगों की शिकायत आ रही थी कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो इंशाल्लाह अंडा डालने से आपके ये ना तो कोफ्ते टूटेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेंगे। बस आपकी सारी मेहनत इसी चीज़ में है कि आपने अच्छी तरह इसको मसाले को और अंडे को कीमे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देना है। जितने अच्छे ये मिक्स होंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ते बहुत खुशबूदार और बहुत ही शानदार ये कोफ्ते हमारे तैयार हो जाएंगे। तमाम मसाला अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आपने इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए कम से कम इसको रख देना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह कीमे के अंदर रच बस जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें 1 घंटा हो चुका है। अभी आप जिस साइज़ के भी कोफ्ते बनाना चाहें ये आपका मटेरियल बिल्कुल रेडी है। आप उतने साइज़ का मटेरियल लीजिए और इसको गोल गोल आप शेप दे दें तो ये आपके कोफ्ते की गोल गोल शेप आ जाएगी और ये बहुत आसानी के साथ आपके ये कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। ये हाथ को भी चिपकेंगे नहीं और ना ही आपको इसकी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पानी लगाने की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मटेरियल तैयार हो चुका है। इस मौके पर आकर आप इसको 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़र में रखकर इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। फ्रोज़न की रेसिपी भी आपके इरफान टीवी पर मिल जाएगी। तो इसी तरह आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 1 लीटर ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल जब थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने बीफ कोफ्ते तैयार कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। एक एक करके आपने इसके अंदर ऐड करने हैं और फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है। ज़्यादा तेज़ आपने नहीं करने, हमने इसको अंदर तक कुक करना है, इसलिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक कर लेना है। और जितनी आपकी कढ़ाई के अंदर जगह है उतनी क्वांटिटी में आपने इसके अंदर कोफ्ते ऐड करने हैं। फिर 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह ये हमारे कोफ्ते अंदर तक कुक हो सके। और बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने इसको चम्मच नहीं लगाना। जब आपने इसके साइड चेंज करनी है तो आपने सिर्फ कढ़ाई को हिला देना है ऑयल के साथ ही, तो ये सारे आपके कोफ्ते भी इसकी साइड चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह आपने इसके साइड चेंज करनी है। अगर आपने इसको चमचा लगाया तो ये टूट जाएंगे। 6 से 8 मिनट के बाद आप इसको चम्मच लगा सकते हैं और इसको आपने बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। ज़्यादा आपने इसको डार्क नहीं करना, बहुत ही लाइट और गोल्डन सा कलर देना है। जब बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए तो मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसका ये कलर लेकर आना है। ये देख लें जब इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ गया तो फिर आपने इसको एक नेट बार के ज़रिए आपने इसको अलग कर लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा का सारा आपका निकल जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हांडी ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप ऑयल आपने ऐड कर देना है। ऑयल को आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 100 ग्राम और इसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह ऑयल के साथ आपने मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई कर लेना है जब बहुत ही प्यारा सारा इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। तो फिर इसके अंदर आपने सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर ही इसको फ्राई कर लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जब इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर इसके अंदर
लहसन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर टमाटर में चाहिए होंगे तकरीबन 150 ग्राम, इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसको भी और इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च में चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर में चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। सब्ज मिर्च का पेस्ट में चाहिए होगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये तमाम मसाले और पेस्ट के अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। इतना आपने भूनना है कि इसका तेल ऊपर आना शुरू हो जाए, यानी कि आपने ये तेल छोड़ना शुरू कर दे। जैसे जैसे इसके ऊपर तेल आना शुरू हो जाएगा तो फिर इसके अंदर जो बीफ कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको नरम हाथ के साथ आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम ग्रेवी के साथ हमारे ये कोफ्ते अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर ही आपने इसको रख देना है ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी तरह मसाले के साथ रच बस जाएं। और जैसे जैसे ये भुनना शुरू हो जाएंगे तो इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले कोफ्ते के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। फिर आपने गरम मसाला लेना है 1/2 टेबल स्पून, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और इसको फिर कवर लगाकर आपने 2 से 3 मिनट आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको रख देना है, यानी दम वाली आंच के ऊपर इसको रख देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसका कवर ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मसालेदार बीफ कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अच्छी तरह मसाला ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम मसाला कोफ्तों के साथ अच्छी तरह रच बस जाए। और ये हमारे मसालेदार बीफ कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। देख ले बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आई है, जायका भी बहुत कमाल का है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो इसको मैं अभी डिश आउट कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये बहुत ही कमाल के ये बने हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से बताइएगा कि आपने मसालेदार बीफ कोफ्ते बनाए तो आपके कैसे बने। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपना गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।